नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी से गौरीगंज विधानसभा सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। किसको प्रत्याशी बनाने के साथ ही साथ आपको यहाँ के कुछ आंकड़े भी बताने जा रहे हैं, यहाँ की कुछ राजनीति के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपनी राय जो भी हो आपकी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी साथियों को पता है कि भाई मनोज पांडे बीजेपी के साथ जा चुके हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं। आपको यह भी पता है गोसाईगंज के विधायक जो समाजवादी पार्टी से चुनाव 2022 का जीते थे अयोध्या जिले की सीट से, ये भी बीजेपी के साथ चले गए। अभय सिंह, इनको तो मंत्री नहीं बनाया गया। राकेश प्रताप सिंह को तो मंत्री नहीं बनाया गया। तो कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में आएंगे, अखिलेश यादव लेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति अब बीजेपी के साथ ही चलनी है, चाहे प्लस में चले या माइनस में चले। तो लोग जानना चाहते हैं कि राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो संभावनाएं हैं हम उन पर बात करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, राकेश प्रताप सिंह 3 बार विधायक बने गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आप अगर राकेश प्रताप सिंह के विरोधी हैं तो अलग बात है, अगर समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, राकेश प्रताप सिंह के विरोधी हैं तो अलग बात है, समर्थक हैं तो भाई अलग बात है। जो व्यक्ति 3 बार चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से चुनाव जीता, फ्रेंडली फाइट में भी चुनाव जीता, 2017 बीजेपी जैसी लहर में भी चुनाव जीता, उस व्यक्ति को कमजोर आंकना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए भूल से ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां पर ताकतवर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा जाना लगभग तय हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जाति का जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ मायने रखता है। हालांकि जाति से उठकर भी लोग बड़े पैमाने पर वोट देते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारी बिरादरी का होगा, मैं मौर्य हूं, नेता हमारी विधानसभा से ही क्यों ना लड़ रहा हो, अगर उसने हमारी मदद नहीं की है, अगर वो हमारे दरवाजे पर बुलाने पर नहीं आया है, तो मैं तो कतई वोट नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। क्यों? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो आपके समाज के होते हैं, वे आपके यहां नहीं आते हैं, आपके दुख और सुख में नहीं आते हैं। लेकिन जो आपके समाज का नहीं होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो आपके दरवाजे पर आता है, आपको सम्मान देता है, आपसे बोलता है, चालता है, मदद भी करता है समय आने पर। तो यहां पर पार्टी वाला फैक्टर गायब हो जाता है, ये भी आप जान लीजिए। हम राकेश प्रताप सिंह के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोकल फैक्टर बहुत होता है। जाति के अलावा जाति से उठकर लोग वोट देते हैं, लेकिन जाति का भी फैक्टर बड़े पैमाने पर होता है। दोस्तों, यहां पर यादव 20 से 22% है, जो कि समाजवादी पार्टी के कमिटेड वोटर हैं, समाजवादी पार्टी के मूल वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी को किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं हैं। अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों। दलित में जाटो पासी की आबादी 18 से 20% है, ब्राह्मण 10 से 12%, राजपूत ठाकुर 8 से 10%, जिस बिरादरी से आते हैं राकेश प्रताप सिंह, मुस्लिम 10 से 12%, कुर्मी 7 से 9%, निषाद मल्लाह कश्यप 5 से 7%, मौर्य शाक्य सैनी 4 से 6%, सवर्ण व ओबीसी यहां पर 10 से 15%, अन्य में जो आते हैं दोस्तों। अनुमानित में यादव कहते हैं कि 45 से 50,000, दलित पासी कोरी वाल्मीकि वगैरह मिलाकर 40 से 45,000, मुस्लिम 25 से 30,000, ब्राह्मण 22 से 28,000, और यहाँ पर ठाकुर राजपूत 18 से 25,000, कुर्मी 15 से 20,000, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा 12 से 18,000, निषाद मल्लाह कश्यप 10 से 15,000, बैस से 8 से 10,000, ओबीसी व समर्ण यहाँ पर 20 से 25,000 हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के रहा जातिगत समीकरण, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में भी अच्छा खासा है
और कांग्रेस से जब गठबंधन था, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 30-35 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली थी जब राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। तब यहां पर दोस्तों 2022 में 6,963 वोटों से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते गौरीगंज से। फतेह बहादुर सिंह कांग्रेस से लड़े, जो कांग्रेस सपा का गठबंधन 2024 में रहा, 2027 में भी रहेगा। आपको इसको भी मैं बता दूं, हालांकि अभी तमाम खबरें इधर उधर चलेंगी, लेकिन गठबंधन रहेगा। चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी यहां पर भाजपा से लड़े, जो कि 72,077 वोट पाए। राम लखन यहां पर बसपा से चुनाव लड़े, जो कि 9,872 वोट पाए। गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह 2017 में 26,419 वोटों से जीते, जो कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। लेकिन भाई गौरीगंज हो गया, अमेठी हो गई, यहाँ पर कांग्रेस अपना गढ़ समझती है, तो कांग्रेस का भाई जाहिर सी बात है गठबंधन भले था, लेकिन अलग से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ी। बीजेपी को यहाँ 23,642 वोट मिला था 2017 में, जब बीजेपी की बड़ी लहर थी तब। गौरीगंज में दोस्तों राकेश प्रताप सिंह 2012 में पहली बार विधायक बने 503 वोटों से। दूसरे नंबर पर तब भी यहां पर कांग्रेस थी, यानी कि राकेश प्रताप सिंह ने 2 बार कांग्रेस को हराया, 2012 और 2017 में। गठबंधन के अंदर दोनों थे तब भी, गठबंधन के अलग लड़े तब भी। भाजपा के तेजभान सिंह यहां पर 2012 में वोट पाए। चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी 31,000 वोट पाए। यहां पर दोस्तों 2007 में, 2012 के पहले जब यहां पर राकेश प्रताप सिंह विधायक बने, उसके पहले चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी विधायक बने थे, 5,988 वोट पाए। लेकिन जब ये विधायक बने थे, बसपा तब जीती थी, तो यहां पर कांग्रेस अलग लड़ी, भाजपा अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी। चौकोड़ी मुकाबला है, उसी के इर्द गिर्द लगभग सबका वोट आप देख लीजिए, मतलब कि 15 से लेकर के 30% के अंदर सब सिमट गए हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहां पर तो कुछ एवरेज दिख रहा है आपको। कई जगहों पर तो 2 ही पार्टियों के बीच लड़ाई होती है। तो कहने का मतलब अब है 2002 में नूर मोहम्मद यहां पर विधायक बने, 1996 में तेजभान सिंह विधायक बने। जो खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी पर दांव लगा सकती है 2027 में। लेकिन जब राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के साथ गए हैं, तो कुछ समझौता हुआ होगा, कुछ डिमांड हुई होगी, कुछ भाई चुनाव लड़ाने की बात हुई होगी भविष्य में, तभी तो बीजेपी के साथ गए हैं। तो अगर यहां पर चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को बीजेपी टिकट देती है, तो जो संभावनाएं जताई जा रही हैं दोस्तों, उसमें यहां पर डॉक्टर सिंधुजीत सिंह उर्फ बबलू बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। काफी समय से, लगभग 2 साल हो गया यहां पर दोस्तों जुटे हुए। इनको लोकसभा चुनाव के बाद से ही इन्होंने अपनी तैयारी तेज कर दी थी। तो इनका टिकट माना जा रहा है, बीजेपी अगर ब्राह्मण लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी यहां पर क्षत्रिय कैंडिडेट इनको लड़ा सकती है। अगला नंबर आता है, मान लीजिए राकेश प्रताप सिंह को उतार दिया गया, बीजेपी क्षत्रिय उतारी, क्योंकि 3 बार के विधायक हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं। तो अब यहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा? यहां पर अभी संतोष पांडे का नाम चल रहा है, हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। दोस्तों एलमुआ के विधायक रहे हैं, सुल्तानपुर और अमेठी जिला पहले एक में हुआ करता था, हालांकि अब अलग अलग जिला है। तो मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। ठाकुर उतरेगा बीजेपी की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण उतरेगा, और बीजेपी की तरफ से अगर ब्राह्मण उतरेगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ठाकुर प्रत्याशी उतारा जाएगा। इस पर कहीं ना कहीं चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतार कर ही समाजवादी पार्टी को सफलता मिल सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।